हमने गीता को अक्सर एक ग्रंथ की तरह पढ़ा है। हमने श्लोक पढ़े, भाष्य को समझा और धर्म शास्त्र की तरह मैंने पढ़ना आरंभ किया। लेकिन गीता जीवन के उस क्षण की पुकार है जहां मनुष्य खड़ा रहता है। कर्तव्य और मोह के बीच, भय और प्रेम के बीच, धर्म और आत्मा के बीच मनुष्य खड़ा है। और आप पाएंगे कि भगवान कृष्ण वहां कोई ईश्वरी चमत्कार नहीं करते हैं। वे केवल अर्जुन के भीतर सत्य को जगाने का काम कर रहे हैं। अर्जुन को भ्रम बहुत सारे हैं। एक तरफ कुरुक्षेत्र में शंख बज चुके हैं, रथ सज चुके हैं, दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हैं, पर ठीक उसी समय अर्जुन के हाथ कांप जा रहे हैं। अर्जुन के हाथ लगातार कांप रहे हैं, शरीर कंपन कर रहा है कि सामने जब उन्होंने देखा ये तो परिवार के लोग हैं। और ध्यान रहे, अर्जुन के मन में कोई बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि अर्जुन का सबसे बड़ा युद्ध स्वयं से द्वंद्व था, स्वयं से युद्ध था। अर्जुन सामने देख रहे हैं कि ये तो सब मेरे अपने हैं, इनसे युद्ध किसके लिए? क्या करूंगा राजपाट लेकर? अर्जुन की दृष्टि धुंधली हो जाती है, शब्द कांप जाते हैं। वो रणभूमि में खड़े हैं, पर अपनी आत्मा से बहुत दूर खड़े हैं। और यहीं से कृष्ण का उद्देश्य जन्म लेता है। कृष्ण मुस्कुराते और पूछते हैं, हे पार्थ, क्यों विचलित हो? कृष्ण का अर्जुन से पूछना कि क्यों विचलित हो, यह अपने आप में एक संबल है। अगर आपके जीवन में कोई पूछने वाला है कि आप कैसे हो, जब आप अपने घर पर थक कर आते हो तो कोई पूछने वाला अगर है तो आपको एक संबल मिलता है। आपको लगता है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं। मुश्ताक हाशमी की 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि अगर वो हमसे पूछ लें तो कहो किस बात का गम है। तो फिर किस बात का गम हो अगर वो पूछ लें हमसे, अगर वो पूछ लें हमसे कहां रहते हो शामों में, तो शामों में हम कहां हैं अगर वो पूछ लें हमसे। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना। समझिए बात को, अर्जुन एक प्रतीक है हर उस व्यक्ति के जो जीवन के किसी मोड़ पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो मोह, शोक और रिश्तों के उलझनों में स्वयं को खो बैठते हैं। और ये युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, ये हमारे भीतर का युद्ध है। हमारे भीतर युद्ध चलता रहता है, कर्तव्य और भावनाओं के बीच, धर्म और मोह के बीच। अर्जुन का भय कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भय कभी कमजोर नहीं होता है। अर्जुन का भय कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की पहली पुकार है। और याद रखिएगा कि भगवान कृष्ण उन्हें नीचा नहीं दिखा रहे हैं। कभी कभार भगवान कृष्ण डांट रहे हैं कि क्या कर रहे हो भाई, हम हैं ना, उठाओ अपना धनुष उठाओ। भगवान कृष्ण
उनकी शंका को ही संवाद का आधार बनाते हैं, और यही संवाद आगे चलकर भगवत गीता का स्वरूप बनता है, जीवन का अमूल्य मार्गदर्शन बनता है। अब समझना क्यों भगवान कृष्ण ने धर्म स्थापना की बात की और किस धर्म स्थापना की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण, और क्यों उन्होंने युद्ध रोकने की बजाय अर्जुन को युद्ध करने को कहा। अक्सर जब चर्चाएं होती हैं कि यदि भगवान कृष्ण चाहते तो महाभारत को रोक सकते थे, समझिए कि अर्जुन के भीतर का युद्ध अभी थमा नहीं है। अर्जुन अपने धनुष को नीचे रख चुके हैं, पर कृष्ण उनके भीतर धर्म का स्वर जगाने आए हैं। वह धर्म जो केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि आत्मा का संदेश है, आत्मा का आदेश है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। और हमेशा याद रखिए, केवल साधारण वाक्य नहीं है, ये ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि शाश्वत है। ये हर उस समय के लिए है जब कोई व्यक्ति सत्य से डगमगा जाता है, मोह में उलझ जाता है, अपने जीवन के अर्थों को भूल जाता है। तब याद रखो कि भगवान कृष्ण का उद्देश्य क्या था। क्या वे केवल अर्जुन को युद्ध जितवाना चाहते थे? क्या केवल भगवान कृष्ण का जो उद्देश्य था वो ये था कि कैसे भी करके पांडवों की विजय हो जाए, जीत हो जाए? नहीं, भगवान कृष्ण का उद्देश्य था एक आत्मा को जगाना। भगवान कृष्ण का उद्देश्य था सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की समझ को दिशा देना। जब अर्जुन भ्रम में थे, भगवान कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। जब अर्जुन मोह में पड़ गए तो कृष्ण ने उन्हें विवेक दिखाया, और जब अर्जुन भागना चाहते थे तो भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाई कि धर्म क्या है। कृष्ण ने कहा कि जो जन्म और मृत्यु के सत्य को जानता हो, जो आत्मा के स्वरूप को पहचानने में सहायता करे, जो मोह, भय और अज्ञान के अंधकार से बाहर निकले, वही तो धर्म है। इसलिए भगवान कृष्ण युद्ध को रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन का युद्ध बाहरी नहीं है, भीतरी है, और धर्म वही है जो सत्य के पक्ष में कर्म करने का साहस दे। और क्या है धर्म की परिभाषा? इससे अच्छी और इससे बड़ी कोई धर्म की परिभाषा नहीं बनी है। अर्जुन के मन में उठते द्वंद्व को समाप्त करने के क्रम में उनके जीवन के अमूल्य पाठ से अवगत करवाते हुए भगवान कृष्ण निष्काम कर्म को जीवन के केंद्र में रखते हैं। वार्तालाप चल रहा था भगवान कृष्ण और अर्जुन का। अर्जुन तो बहुत चिंतित थे, परेशान थे, हैरान थे कि सामने तो वही लोग हैं जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिनके मैं आदेशों को कभी टालने की क्षमता नहीं रख पाया। उनके सामने मैं कैसे युद्ध करूं? अमित शर्मा एक बड़े कवि हैं, उनकी महाभारत पर मुझे 4-5 लाइनें बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपको सुना देता हूं। अर्जुन बोले, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज डोल गया और 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारे सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, देवलोक के देव डरे, सब को माधव में काल दिखे। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ,
मैं ही त्रेता का राम हूं, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केश बदलता हूं, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिनत भेष बदलता हूं। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूं, नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूं। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं, गांडीव हाथ में तेरे, पर मैं रणभूमि में लड़ता हूं।